हेलो फ्रेंड, स्वागत है एमपी क्लासेस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करेंगे। जो भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम देखेंगे। और क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो ग्रुप डी का हो या फिर मध्य प्रदेश से कोई भी एग्ज़ाम हो। जैसे कि व्यापम में तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही जाता है। तो आज प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी को अब काफ़ी आसान लगने लगेगा। यानी कि पढ़ने लेक्चर लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि प्रोबेबिलिटी तो ये तो बस खेल-कूद में ही हो जाएगा, बस देखो और कर दो। तो हम इस टॉपिक को पूरी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले प्रायिकता को होता क्या है, इस बात को समझिए कि प्रायिकता होती क्या है। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। 1 मिनट या ओके, देखिए टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ओके, यानी कि प्रायिकता। ठीक है, पहली बात प्रायिकता क्या है इस चीज को समझ लो। ठीक है, फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं, जब इस चीज को समझ जाओगे तो अपने आप हो जाएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि इंसान के डेली लाइफ का ही पार्ट है। ठीक है, इसको समझना अच्छे से। मान लो कि कोई एक लेडीज है, ठीक है, कोई एक वोमेन है, ओके, और ये वोमेन जो है प्रेग्नेंट है। इस बात को समझना बिल्कुल दिमाग से कि जब ये लेडीज प्रेग्नेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो सिंपल सी बात है, यदि कोई औरत प्रेग्नेंट है तो या तो गर्ल होगा, लड़की होगी, या फिर बॉय होगा, लड़का होगा। तो इस बात को समझो, इसमें जो टोटल हमारा होगा, टोटल कितना हो सकता है? 2 होगा, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए देखिए, यहाँ पास जब प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है तो यहाँ पास हमारा टोटल कितना है? 2 है, तो नीचे 2 हो जाता है। यदि हमने पूछ लिया, यदि किसी ने पूछा कि लड़की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, कोई औरत प्रेग्नेंट है तो लड़की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो तुम सीधा से बोलोगे भैया 50% है। ठीक है, यानी कि लड़की होने की प्रोबेबिलिटी पूछा, यानी कि लड़की होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो यहाँ पास हमने 1 कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी निकल आई। यदि बॉय के लिए भी पूछता तो नीचे जो होगा तो 2 ही हो सकता, तो 2, और बॉय के लिए तो 1 ही, तो ये 1। जब हमने कहा प्रोबेबिलिटी 50% हो गई, तुमसे पूछा 50% कैसे हुई, तो ये 1/2 आ गया। 1/2 यानी 0.5 होता है, परसेंटेज का मल्टीप्लाई किया तो ये 50% हो जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, इस पॉइंट को समझ गए। तो प्रोबेबिलिटी इसी से इसका जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या है, इसी बात को समझे रहना कि टोटल जो होता है वो हमेशा नीचे होता है, और जो भी हमें चाहिए होता है, जिसकी संभावना होती है, उसको ऊपर कर देते हैं। तो ऊपर जो हो जाता है नंबर ऑफ, बस इसको लिख लेना, इसका कोई यूज नहीं है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इसको बस दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ एक मिनट, थोड़ा सा कलर भी देख ले रहा हूँ। ठीक है, देखो अब क्या है कि ये तो एक समझने वाली बात होगी। सेकंड क्या है कि एग्जाम किन टॉपिक्स में प्रोबेबिलिटी पूछता है। देखिए इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि देखो फर्स्ट क्या है, ये कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, सिक्कों से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में आज की हम इस वीडियो में कॉइन्स को ही देखेंगे। सेकंड क्या बन जाता है, इस पर डाइस पे क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 500 पे पाशा। थर्ड इस पे जो क्वेश्चन बन सकता है, कार्ड्स पे बन जाते हैं, ये होते ताश के जो पत्ते होते हैं।
एंड 4 जो टॉपिक होता है वो बन जाता है बॉल्स पे, यानी कि गेंद, यानी कि ये बोला जाए एक बैग में इतने रंग की बॉल्स हैं, ब्लू ग्रीन, और बाकी जो और भी क्वेश्चन आएंगे, हम कुछ टॉपिक्स आएंगे प्रोबेबिलिटी के, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, क्वाइंस में, ठीक है। देन क्वाइंस के लिए देखिए पूरी वीडियो ट्रिक पे आधारित रहेगी, यहाँ पास कुछ रटना वटना है नहीं, बिना रटे ही आप ऐसा लगेगा कि यार बस हो गया, प्रोबेबिलिटी इतनी ईजी थी, इसको लेके इतना टाइम बर्बाद किया। चलिए देखिए क्वाइंस की बात है। क्वाइंस में बेसिक चीज तो सबको पता ही होगा, क्वाइंस के दो पहलू होंगे, एक में हेड होगा, एक में टेल होगा, सिंगल क्वाइन की बात करें, ठीक है। तो देखो क्वाइंस की जब भी टोटल आउटकम्स की बात करेगा, जो नीचे होता है टोटल आउटकम्स, ये होता है 2 की पावर n। n जो होगा वो होगा नंबर ऑफ क्वाइंस, ठीक है। इतना इसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। 2 की पावर, अब देखो, अब हम नंबर ऑफ ये जो 2 की पावर n है, देखो कैसे लाएंगे, सिंगल कॉइन की बात कर रहे हैं, देखो 1 कॉइन की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स क्या, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 है, तो ये कितना 2 हो गया, देखो 2 हो गया। अब ये दो पॉसिबिलिटी कैसे आई, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, देखो ऊपर लिखा हेड एंड टेल है, ये कैसे होगा, देखो जब भी 2 आया, तो इस बात को समझना, बिल्कुल दिमाग से समझना अच्छे से, बिल्कुल फोकस करके, कि यही पास से ट्रिक आ रही है, क्योंकि यदि 2 आया, टोटल आउटकम से 2 आया, इस 2 को हम आधा कर देंगे, 2 का आधा क्या होगा 1, तो यहाँ पास हमने क्या किया, एक हेड लिख दिया और एक ये टेल लिख दिया, ठीक है, एक एक कर दिया। देन समझना बात को, दो क्वाइंस की अगर हम बात करते हैं, तो टोटल आउटकम्स 2 की पावर 2, ये होगा 4। अब देखो 4 पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है, ठीक है। तो 4 के लिए देख के 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा, तो हमने यहाँ पास 2 हेड लिख दिए, उसके बाद 2 टेल लिख दो, 2 हेड एंड 2 टेल, ठीक है। अब 4 का आधा तो 2 हुआ, तो हम 2 2 कर दिए, अब 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा, तो हमने यहाँ पास एक हेड लिख दिया, एक टेल, एक हेड लिखिए, एक टेल, बात को समझते रहे ना, देखा ना कितना आसानी से हो गया। 2 कॉइन तो चलो नॉर्मल कर लेते हैं, यदि एग्जाम में 3 कॉइन की बात करता है तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो 3 कॉइन का भी देख लो कितनी आसानी से बता रहा हूँ, 2 की पावर 3 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कम्स ये कितना 8 हो गया, यानी कि अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बन रही है 8 बन रही है, ठीक है। और एक बात और समझना कि ये जो पेयर पेयर बन रहे हैं ना, कि जितने नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं उतने का पेयर बनता है, जैसे 2 कॉइन्स थे तो 2 2 के पेयर बनेंगे, ठीक है, 3 कॉइन है तो 3 3 के पेयर बनेंगे, तो यहाँ पास 8 था, तो देखो 8 का उल्टा सॉरी 8 जो होता है 8, इसका हाफ कितना 4, तो हमें 4 हेड 4 टेल करना पड़ेगा, एक हेड यहाँ, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, ठीक है। देन 4 टेल करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 हेड 4 टेल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 8 का हाफ किए 4 आया, 4 आया, 4 का आधा करेंगे 2 आएगा, ठीक है। इसके दो कलर चेंज कर ले, 4 का आधा कितना हुआ 2, यानी कि हम अभी 2 हेड 2 टेल कर देते हैं, एक हेड दूसरा हेड, फिर 2 टेल, एक हेड दूसरा टेल, सॉरी टेल टेल, देन फिर हेड, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल। अब 2 का आधा कितना होता है, 2 का आधा कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। देखो बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब तुम खुद से करोगे ना, इतना आसान हो जाएगा कि बिल्कुल लगेगी प्रोबेबिलिटी मेरे यार क्वाइंस की क्वेश्चन इतने इजी थे, हम इस पे बर्डन लेके बैठे रहते। तो देखो 8 पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई है, एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, 5 पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटी, 7 पॉसिबिलिटी एंड 8 पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए मैं एक 4 कॉइन का भी करके बता दे रहा हूँ, देखना बिल्कुल ट्रिक को अगर समझ गए होंगे इस ट्रिक को, तो कॉइन्स के क्वेश्चन इतनी आसानी से होने वाले हैं कि खेलते खेलते कर दोगे। तो चलिए 4 के लिए चले एक नया पेज ले रहे हैं,
ठीक है। अब देखो 4 कॉइन्स की पॉसिबिलिटी हम बनाए दे रहे हैं। ठीक है, जब 4 कॉइन्स की बात होगी, 4 कॉइन है हमारे, ठीक है, टॉस करने के लिए। 4 कॉइन है, टोटल आउटकम्स कितना होगा? टोटल जो नीचे होता है 2 की पावर 4, ये कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, देखो कितना बड़ा होगा। आप 16 पॉसिबिलिटी बनाते बनाते मुझे लगता है 15 से 20 मिनट, वो भी गलत होने के भी पूरे चांस है। ठीक है, देखो कितनी आसानी से बनाएंगे। 16 16 का आधा कितना होगा? इसका हाफ 8 होगा, तो 8 हेड कर लो। 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, 6 हेड, 7 हेड, 8 हेड, 8 हेड, 8 टेल, तो 1 हेड, दूसरा हेड, टेल, तीसरा टेल, चौथा टेल, पांचवा टेल, छठवां टेल, सातवां टेल, आठवां टेल। ठीक है, देन 8 का हाफ कितना होगा? 8 का हाफ होगा 4, तो 4 हेड 4 टेल, 1 2 3 4, देन 4 टेल, एक टेल, दूसरा टेल, तीसरा टेल, चौथा टेल, देन फिर 4 हेड, 1 हेड, सेकेंड हेड, थर्ड हेड, फोर्थ हेड, फिर देन टेल, फर्स्ट टेल, सेकेंड टेल, थर्ड टेल, फोर टेल। ठीक है, देन 4 का हाफ कितना होता है? 4 का हाफ होगा 2। एक मिनट कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 2 हुआ, तो 2 हेड 2 टेल, फर्स्ट हेड, सेकेंड हेड, देन टेल, देन टेल, इसके बाद हेड हेड, टेल टेल, देन हेड हेड, टेल टेल, देन हेड हेड, टेल टेल, एंड अब 2 का हाफ कितना होता है? 1। 2 का हाफ होगा 1, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? एक हेड एक टेल। देखो यहाँ पास आ गया, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड एंड टेल। देखो कितनी आसानी से ये सॉरी, कितनी आसानी से आपको 16 पेयर बना ली। ऐसे ही अगर 5 कॉइन भी बोलता है, 6 को, जितने भी कॉइन बोलता है आसानी से कर लोगे। 4 कॉइन से ज्यादा बोलेगा नहीं, एग्जाम में पूछेगा नहीं, बिल्कुल आसानी से हो गया। देखा कितना आसान। तो चलिए क्वेश्चन पे देख लेते हैं। बस इस मेथड को याद रखिए। देखो डिविजिबल कब तक करना है? जब तक 1 आ जाए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखे ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, if a fair coin is tossed, then what is the probability of getting head? कह रहा है कि एक कॉइन्स को, फेयर कॉइन है, निष्पक्ष सिक्का है, जिसे हम, एक मिनट इसको क्या होगा, ठीक है रहने दो कलर ये। ठीक है, बस एक कॉइन्स है, इसको हम टॉस करते हैं। तो मैं क्या बताया था सबसे पहले? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं? सिक्कों की बात है 2 की पावर n। देखो सिक्कों में टोटल आउटकम्स होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, अब इसकी जो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है? 2 हैं, तो मैंने क्या है, पहले एक हेड एक टेल आ गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाती है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे होते हैं, और जो पूछा है, क्या पूछा है? हेड। हेड है, हेड कितने? एक ही हेड है, तो 1/2, तो इसका आंसर होगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन simultaneously, what is the probability that getting at least one head? देखो 2 कॉइन है, तो सबसे पहले आउटकम्स देखना, टोटल कितने होते हैं? ये 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, ये हो गया 4। ठीक है, अब ये 4 पॉसिबिलिटी कैसे बनती है? तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने कि 4 का आधा करेंगे, तो 2 हेड 2 टेल हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 का आधा 2 हुआ, अब 2 का आधा कितना होगा? 1। एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, ये हमारी 4 पॉसिबिलिटी आ गई। देखो जितने नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं उतने के जोड़े बनते हैं, जोड़ पेयर होता है, यानी कि ये 1 2, यहाँ भी 1 2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्वेश्चन में क्या है? एट लीस्ट वन हेड, कह रहा कम से कम। देखो नीचे तो 4 हो ही गया, ये टोटल आउटकम। अब निकालना है कि एटलीस्ट वन हेड, एक हेड
कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक, देखो यहाँ 2 हेड है, ये भी चलेगा, एक हेड तो चलेगा ही, ये भी चलेगा, टेल वाला नहीं चलेगा। हमारे पास कितना होगा, 1 2 और ये 3, प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, तो ये 3/4 है, यस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल। देखो 2 टेल आने की प्रयोजकता पूछ रहा है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स देंगे 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 जो होगा 4 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में जो नीचे हो गया ये 4 आ गया, ठीक है। अब इसके जो पॉसिबल पेयर जो होते हैं उसे निकाल लेंगे। तो पॉसिबल पेयर के लिए क्या बताया था, 4 है उसका आधा करेंगे, तो 2 हेड, 1 हेड, 2 टेल, देन 2 का आधा करेंगे, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, तो ये हमारे 4 पॉसिबल पेयर आ गए। अब पूछा गया है संभावना क्या पूछी, 2 टेल आने की, यानी कि 2 टेल होने चाहिए। यहाँ 2 हेड है, यहाँ 1 हेड 1 टेल है, यहाँ 1 टेल 1 हेड, 2 हेड है 1 ये है, तो यानी कि सिर्फ 1 है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी 1/4 हो गई, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a tossing of 2 coins simultaneously what is the probability of not getting a 2 head। देखो 2 हेड है, सॉरी 2 कॉइन है, तो सिंपल से जाएंगे 2 की पावर 2, 4 आ गया, इसके पॉसिबल पेयर निकाल लेंगे, 4 का आधा, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 का आधा आधा, 1 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ये हमारे 4 पॉसिबल पेयर आ गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कर देंगे नीचे, सबसे पहले टोटल आउटकम्स 4 हैं तो 4 लिख देंगे, एंड नॉट गेटिंग अ हेड, यानी कि हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास हेड आया हुआ है, यहाँ पास भी हेड आया, यहाँ पास भी हेड आया हुआ है, यहाँ पास हेड नहीं आया, यानी कि 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पहुंचेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर टॉसिंग ए 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 1 हेड। 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी बहुत आसान है, तुरंत आप करेंगे, जैसे दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा 2 कॉइन है, तो टोटल आउटकम 2 की पावर 2, 4, 4 पेयर के लिए 4 का हाफ हाफ, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 4 पेयर हमारे पास आ गए। क्वेश्चन में पूछा गया है 1 हेड, यानी कि गेटिंग अ 1 हेड, 1 हेड यानी कि 1 हेड यहाँ आया, 1 हेड यहाँ आया, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, नीचे टोटल होगा 4 और ऊपर 2 हो गया, एक ये और एक ये, 1/2, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में जाएंगे, यहाँ पास भी 2 कॉइन्स की बात करी, देखो एक कर ले, चलो मैं करा ही देता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इन ए 2 कॉइन टॉस ऑफ द फेयर कॉइन, यानी कि 2 कॉइन को टॉस किया जाता है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम पिछली जैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पर देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 की पावर 2, 2 कॉइन है, ये 4 4 आया तो 4 का हाफ करोगे, 2 हुआ, 2 हेड 2 टेल, बना 1 स्पीड पे, 2 का हाफ 1 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, हमारे पास 4 पेयर आ गए। 4 पेयर में क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 हेड 1 हेड, यहाँ 2 हेड है, ये नहीं होगा, 1 हेड है, इसको हम ले लेंगे, 1 हेड यहाँ भी है, इसको भी ले, तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 2/4, यानी कि 1/2 ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन इसको और छोटा करके दिखे तो 0.5, देखिए ये हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए यहाँ पास एक चीज और समझ लेना कि देखो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं, तो उससे एक बात और समझ में आएगी, प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है कभी भी 1 से कम ज्यादा नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम ही होगी। वो कम क्यों होगी, इस बात को समझ गए कि नीचे जो होता है वो मैक्सिमम नंबर होता है, टोटल होता है, ऊपर जो होता है उसी से निकाला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अब ये 3 कॉइन की बात आ गई, ठीक है ना। 3 कॉइन कितनी आसानी से करोगे, इफ 3 अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। 3 कॉइन को टॉस करना, 1 हेड लाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। देखो टोटल आउटकम्स 2 की पावर n, n कितने कॉइन है, 3 है, ये हो गया 8, ठीक है। 8 है, सबसे पहले हम पॉसिबल पेयर बना लेंगे, तो 8 का हाफ कितना होगा 4, तो 4 हेड हम कर लेंगे, देन 4 टेल कर लेंगे,
वन टेल, सेकेंड टेल, थर्ड, फोर। अब फोर का हाफ टू, तो दो हेड दो टेल, दो हेड दो टेल, ठीक है। देन दो का उल्टा, सॉरी दो का हाफ वन, तो वन हेड वन टेल, वन हेड वन टेल, वन हेड वन टेल, वन हेड एंड वन टेल, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी में नीचे जो होता है हमारा टोटल, टोटल 8 है। क्वेश्चन में वन हेड, अब देखो इसमें वन है, यहाँ पास तीन हेड है, ये नहीं होगा। दो हेड है, ये भी नहीं होगा। दो हेड इसमें भी ये नहीं हो। एक हेड, अच्छा ये हो गए, एक यहाँ लेंगे एक हेड। नेक्स्ट यहाँ भी दो हेड है, यहाँ पास एक हेड है, तो एक हेड यहाँ से लेंगे और एक हेड यहाँ भी है, तो यहाँ से तीन हमारा ऊपर आ गए। एक दो तीन, वन हेड तीन है, तो 3/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3/8 आंसर है। ये देखो कितनी आसानी से हो गया, 3 कॉइन का शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ three unbiased coin are tossed, then what is the probability of getting zero head? यानी कि जीरो हेड आने की प्रायिकता, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। इस बात को समझना, ये तो बहुत ही आसान है, एक भी हेड नहीं होगा, यानी कि तीन टेल होना चाहिए। फिर भी क्वेश्चन करते हैं, टू की पावर एन, टू की पावर यानी कि थ्री, 8 हो गया। पॉसिबल पेयर क्या थे हमारे, फोर हेड फोर टेल, फोर हेड फोर टेल, सॉरी यहाँ पर हेड वन टेल, सेकेंड टेल, थर्ड टेल। मैं स्पीड में किए दे रहा हूँ, तो चीजें समझ में आ गई, खुद से भी कर सकते हो। फिर फोर का टू में जाएगा, टू हेड टू टेल, टू हेड टू टेल, और फिर टू का वन हेड वन टेल, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखो प्रोबेबिलिटी कह रही है कि हमें एक भी नहीं आना चाहिए हेड, एक भी हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड, इसमें हेड, यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड, यहाँ पर जब तीनों टेल है तब नहीं होगा। तो यहाँ पास एक हुआ, 1/8 इस, ठीक है। और देखिए जितने क्वाइन होते हैं उतने ये बनते हैं, जैसे एक दो तीन, ठीक है। ये तीन तीन क्वाइन और तीन है, दो क्वाइन है तो दो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री अनबाइज्ड कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड? वन हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। तो देखो टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टू की पावर एन, ये कितना होगा, टू की पावर थ्री, 8। पिछले क्वेश्चन में बताया सेम है, ठीक है। देन अब ये 8 पेयर्स कैसे बनेंगे, 8 का हाफ करेंगे 4 होगा, तो चार हेड चार टेल करेंगे, चार हेड हो गए और नीचे हो गए चार टेल, ठीक है। चार का हाफ कितना होगा, दो, तो देन दो हेड दो टेल, दो हेड दो टेल, दो हेड दो टेल। दो का हाफ एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, हेड टेल हेड टेल। ये हमारे पॉसिबल पेयर्स आ गए। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नीचे टोटल हो जाता है, क्वेश्चन एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, ठीक है। एक हेड देखो ये तीन हेड है, ये हो गया। दो हेड है, इसे भी हम ले सकते हैं, इसमें भी दो हेड है, हम इसे ले सकते हैं। इसमें एक हेड तो ले ही सकते हो, कम से कम एक हेड है, यानी कि वन को भी ले सकते हैं, एक हेड को भी ले सकते हैं। यहाँ दो हेड, यहाँ एक हेड, इसे भी लेंगे यहाँ, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सेवन, 7/8। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री अनबाइज्ड कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग वन हेड? यानी कि एक हेड ना आने की प्रायिकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए टोटल कितना होगा, टू की पावर थ्री, 8 हो गया। पॉसिबल पेयर बताना बनाना तो आप सीख ही गए होंगे कैसे करेंगे। देखो चार हेड चार टेल, मैं स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फोर हेड फोर टेल, ठीक है। दिन चार का हाफ दो, दो हेड दो टेल, दो हेड दो टेल, देन टू का वन, वन हेड टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉट गेटिंग वन हेड, एक हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो हेड है वन हेड नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी कि वन से ज्यादा आ सकता है लेकिन वन हेड एक नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बन सकता है। यहाँ पास 3 हेड है, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 हेड है, इसको भी ले सकते, एक नहीं आना चाहिए हेड, ठीक है। ये क्या था, अच्छा 4 था, 4 हेड 4, ये हेड 2 यहाँ टेल था, सॉरी, तो ये भी हम ले लेंगे, ठीक है। ये एक हेड है, एक हेड हम नहीं ले सकते, इसे कट कर दो। यहाँ पास 2 हेड ले सकते हैं, एक हेड है, इसे भी कट कर दो, इसे भी कट कर दो। और टेल को भी ले सकते हैं क्योंकि उसने कहा एक हेड नहीं आना चाहिए, टेल तो आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने पॉसिबल पेयर बने, 1 2 3 4 5। देन द प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5 अपॉन टोटल 8। तो आंसर है ये सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3n/2 coin are tossed, what is the probability of getting two head। देखिए दो हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले टोटल देखेंगे 8 है, फिर पॉसिबल पेयर बना लेंगे। आप 8 का जो होगा आधा 4, तो 4 हेड 4 टेल, स्पीड पे करते हैं। ये तो अब तक तो सीख ही गए हो, 4 का आधा 2 हेड 2 टेल, फिर एक हेड एक टेल, ठीक है। ये पॉसिबल पेयर्स हमारे बन गए, ठीक है। पॉसिबल पेयर बन गए। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रिक पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है डाइस प्रो की, डाइस के लिए भी ट्रिक लेके आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए इस पे देखते हैं क्या पूछा हुआ। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखिए नीचे जो हमें टोटल होगा, टोटल 8 था। अब क्या पूछ रहा है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड कहाँ है, यहाँ पास 2 हेड है, यहाँ पास भी 2 हेड है, यहाँ पास एक हेड है, यहाँ पास भी 2 हेड है, देन एक हेड यहाँ पास टेल 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 है। तो कितना हो जाएगा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 2 3, 3/8। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन टॉसिंग ए 2 कॉइन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। ठीक है, दो कॉइन्स है, हालांकि इसको चलिए कराए दे रहे हैं। 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर n होता है, तो यहाँ 4 पॉसिबल पेयर। तो 4 का हाफ करेंगे 2, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का हाफ एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, ठीक है। देन क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, नीचे हम कर देंगे टोटल 4 था, और 2 हेड यानी कि यहाँ एक ही है, यहाँ पास है, यहाँ तो एक हेड है, एक हेड यहाँ टेल, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी जो आ गई प्रायिकता 1/4। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में डाइस पे होगा।